पर्यटन स्थल। सबसे पहले हमारा पर्यटन स्थल कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा रहेगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में रहेगा। और किसके लिए जाना जाता है? ये हमारा शीतकालीन पक्षियों के लिए। शीतकालीन पक्षियों के लिए। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों के लिए। इससे अगला जो कि हमारा काला हिरण। काला हिरण प्रजनन केंद्र। ये हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ये हमारा कुरुक्षेत्र में रहेगा। इससे अगला जो कि हमारा काला तीतर प्रजनन केंद्र। काला तीतर प्रजनन केंद्र। ये भी हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहां पर रहेगा? ये भी हमारा कुरुक्षेत्र में। इससे अगला हमारा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये हमारा कहां पर रहेगा? भोर मैदान कुरुक्षेत्र में। भोर मैदान कुरुक्षेत्र। ये हमारा कहां पर रहेगा? भोर मैदान कुरुक्षेत्र में। हमारे ये पर्यटक स्थल है नंबर 1 छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य काला तीतर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में। अगला हमारा काला हिरण, ये हमारा काला तीतर प्रजनन केंद्र। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये हमारे कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में। इससे आगे हम करेंगे जो कि हमारे मंदिर कौन कौन से हैं। कुरुक्षेत्र के मंदिर। मंदिर कौन कौन से मंदिर हैं हमारे यहाँ पर? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर ये हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किसने करवाई थी? जुगल किशोर ने। जुगल किशोर। बिड़ला मंदिर की स्थापना जुगल किशोर ने करवाई थी। इसके बाद हमारा रहेगा तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर ये भी हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। इससे बाद अगला हमारा सर्वेश्वर मंदिर। ये हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। इससे अगला जो कि हमारा है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर ये भी हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर। और इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण पुष्यभूति ने। पुष्यभूति। कुरुक्षेत्र महादेव स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। इसका स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव ने। मराठा सदाशिवराव ने। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव ने। इससे अगला हमारा जो मंदिर है वो रहेगा दुख बंजेश्वर मंदिर। दुख बजेश्वर मंदिर ये भी हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। दुख बजेश्वर मंदिर हमारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके बाद हमारा देवी कूप मंदिर। देवी
कूप मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में देवकूप मंदिर। इससे अगला है जो कि हमारा बाणगंगा, बाणगंगा ये भी हमारी कहाँ पर रहेगी, कुरुक्षेत्र में। इसके बाद द्रौपदी कूप अरण, द्रौपदी कूप कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। द्रौपदी कूप कहाँ पर है हमारा, कुरुक्षेत्र में। द्रौपदी कूप का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा युधिष्ठिर ने करवाया था। इसके बाद जो कि हमारा रहेगा इसके बाद हम करेंगे मंदिर हो गए। अब हम मेले, कौन कौन से मेले लगते हैं, मेला कुरुक्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, जो कि हमारा सोमवती अमावस का मेला लगता है, सोमवती अमावस। अमावस्या, सोमवती अमावस का मेला लगता है। इसके बाद हमारा महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। इसके बाद हमारा और कौन सा मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला। ये हमारा कहाँ पर लगते हैं, सोमवती अमावस का मेला कुरुक्षेत्र में, महावीर जी का मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है, और सूर्य ग्रहण का भी मेला हमारे कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र में। इसके बाद जो हमें नेशनल हाईवे निकले हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, NH कुरुक्षेत्र से NH 152, ये कहाँ जाता है NH 152, ये जाता है अम्बाला टू नरवाना, अम्बाला टू नरवाना। अगला NH है जो कि कुल 52 है, ये हमारा कहाँ जाता है, नरवाना टू चोरू, नरवाना से चोरू। NH 152 किस कहाँ से जाता है, अम्बाड़ा से स्टार्ट होता है और नरवाना तक जाता है। NH 52 ये हमारा नरवाना से शुरू होकर चूरू तक जाता है। इसके बाद हम जो जिक्र करेंगे हमारे इससे आगे जो कि हमारे हरियाणा के आकाशवाणी के अंदर, हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि 8 मई 1976 को, 8 मई 1976 ये हमारा कौन सा रहेगा, रोहतक, रोहतक 8 मई 1976 को रोहतक, और 24 जून 1991 को ये हमारा काम कौन सा रहेगा, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के अंदर। इससे अगला हमारा 26 जनवरी 1999 को कौन सा रहेगा, हिसार। 3 आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में सबसे पहले स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को, किसकी, रोहतक वाले आकाशवाणी केंद्र की। नंबर 2 है ये हमारा 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। इससे अगला हमारा 26 जनवरी 1999 को हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। इससे आगे जो कि हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हमारा कहाँ पर है, हिसार में रहेगा। उसका उद्घाटन किसने किया था, सुषमा स्वराज ने किया था 2001 ईस्वी में। इसके बाद हम जो कि करेंगे कुछ, इसके बाद वर्धन वंश, वर्धन वंश कुरुक्षेत्र में वर्धन वंश की स्थापना होती है। वर्धन वंश, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, हमारे इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, संस्थापक है पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, हमारे पुष्यभूति थे। इस बात का वर्णन हमें किस में मिलता है, पुष्यभूति थे इस वंश की स्थापना। इसके बाद पुष्यभूति
और पुष्यभूति में जो कि वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। वर्धन वंश का पहला कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटे एवं 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? जो कि हमारा राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन राजश्री, ये इसकी लड़की थी। ये 2 पुत्र थे। इसके बाद जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी, ये इनकी पत्नी थी यशोमती। और राज्यवर्धन राजा कब बनता है? 605 ईस्वी में बनता है। ये राजा कब बनता है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में हो जाती है। और राज्यवर्धन इसका शासक संभाला था 605 ईस्वी में। और इसके बाद क्या होता है? इसकी भी मृत्यु हो जाती है 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। फिर इससे आगे जो कि शासन कौन संभालता है? हर्षवर्धन कब से कब तक राजा रहता है? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? 606 से लेकर 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का 606 से लेकर 647 ईस्वी। और इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आता है? एक चेन्नई यात्री आता है, वो है अविनसोंग। चीनी यात्री ये हर्षवर्धन के समय आता है। चीनी यात्री अविनसोंग 629 में भारत में आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री को आया था, अविनसोंग आया था। ये जो कि भारत से कब गया था? भारत से गया था 645 ईस्वी में। 645 ईस्वी में भारत से गया था। इन्हें हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। हर्षवर्धन को क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार। और अविनसोंग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। अविनसोंग की पुस्तक कौन सी थी? शियुकी में किस चीज का वर्णन मिलता है? हमारे हर्षवर्धन की पुस्तक। अविनसोंग की पुस्तक कौन सी थी? अविनसोंग की पुस्तक शियुकी। अविनसोंग की पुस्तक थी शियुकी। और जो कि राजश्री का विवाह किसके साथ होता है? राजश्री का विवाह होता है जो कि ग्रह वर्मा से होता है। ग्रह वर्मा ये कहाँ के राजा थे? ये थे हमारे कन्नौज के। ये हमारे कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि एक हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और इसकी पुस्तक कौन सी है? बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है जो कि हरिश्चरित्र
एक और बाणभट्ट की पुस्तकें अरिष्टत्रयम्, कादम्बरी और जो कि हर्षवर्धन की पुस्तक कौन कौन सी है? हर्षवर्धन की पुस्तक, हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी रहेगी? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और नागानंद, प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली। ये हमारी किसकी पुस्तक रहेगी? ये हमारी रहेगी हर्षवर्धन की पुस्तक रहेगी। इसके बाद जो कि कौन आता है? हरियाणा में आता है हमारा मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। ये हमने पहले भी बता दिया था, कब आया था? 1009 ईस्वी में। फिर इसने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने 1014 ईस्वी में। इसने चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी। मोहम्मद गजनवी ने जो कि 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था ये, और चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि कुछ कुरुक्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। इस सबसे पहले हम करेंगे कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे। गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में कौन कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? पहला पातशाही, पहला पातशाही, छठा पातशाही, सातवां पातशाही, नौवां पातशाही, पहला पातशाही, छठा पातशाही और सातवां पातशाही और नौवां पातशाही। और है हमारा राजघाट गुरुद्वारा। राजघाट गुरुद्वारा हमारा कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है कुरुक्षेत्र से। प्रसिद्ध व्यक्ति कुरुक्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति को बात करेंगे हम कौन कौन से हैं। ये हमारा रहेगा रानी रामपाल, ये हमारे शाहबाद से है, शाहबाद हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर। इसके बाद हमारा रानी रामपाल और इसके बाद हमारा संदीप सिंह खेल मंत्री। ये भी हमारे कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। इसके बाद हम नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, ये हमारे सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, नायब सिंह सैनी। इसके बाद हम जो बात करेंगे और कुरुक्षेत्र में क्या होता है? गीता महोत्सव। रानी रामपाल का संबंध शाहबाद हॉकी प्लेयर है। इसके बाद संदीप खेल मंत्री, ये हमारे कुरुक्षेत्र से, नायब सिंह सैनी सांसद है, ये हमारे पास है कुरुक्षेत्र से। इसके बाद हम जो बात करेंगे हमारे महाभारत से संबंधित, इसके बाद हम बात करेंगे जो कि महाभारत में क्या क्या होता है। चलो हम आपको बताएंगे महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत 900 ईसा पूर्व, महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व। इसमें
महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच में। इसकी विजय किसकी हुई थी? पांडवों की विजय हुई थी। इसमें विजय किसकी हुई थी? पांडवों की। ये युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन और 15वें दिन किसकी मृत्यु हो जाती है? हमारे भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। 15वें दिन, युद्ध के 15वें दिन मृत्यु भीष्म पितामह, 15वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। और इसका महाभारत का जो युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था? लाइव वर्णन सुनाया था। वर्णन किसने सुनाया था महाभारत का? ये सुनाया था हमने संजय ने। संजय ने। महाभारत में कितने पुरव हैं? 18 पुरव हैं। पहला पुरव कौन सा है? 18 पुरव है अध्याय। महाभारत में कितने पुरव? 18 पुरव है अध्याय है। पहला अध्याय कौन सा हमारा? आदि पुरव। इसके बाद जो हम महाभारत में गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश, गीता का उपदेश दिया था वट वृक्ष के नीचे। इसके बाद हम जो कि बात करते हैं कुरुक्षेत्र के 11 हमारे उद्योग। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से उद्योग है? शाहाबाद चीनी मिल, शाहाबाद चीनी मिल, शाहाबाद चीनी मिल। इसकी स्थापना 1984 85 में इसकी स्थापना हुई थी। शाहाबाद चीनी मिल की स्थापना हुई थी हमारे 1984-85 में। इसके बाद जो कि कुरुक्षेत्र के इतिहास के 2 स्थल और हैं, कौन कौन से? वो हमारे सबसे पहले नंबर 1 है दौलतपुर। दौलतपुर ये हमें साक्ष्य मिले थे कुरुक्षेत्र से। दौलतपुर इसकी खुदाई कब हुई थी? दौलतपुर की 1966-67 में। ये दौलतपुर सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे। अगला हमारा क्या रहेगा? भगवानपुर। अगला हमारा क्या रहेगा? भगवानपुर। भगवानपुर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारे जो कि 1968 में खुदाई। इसकी खुदाई 2 पर हुई थी भगवानपुर की। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? दर्शवती नदी के किनारे। दर्शवती नदी के किनारे। दर्शवती नदी के किनारे। चलो दोस्तों, हम आपको कंप्लीट कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट करवा चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।